अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 542। दोस्तों, आज हम ग्रामर की रूल से उर्दू टू इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेशन करने का तरीका सीखेंगे। एक जुमला बनाने के लिए हमें 3 बुनियादी चीज़ें सीखनी होती हैं, जिनमें नंबर 1 है सब्जेक्ट, नंबर 2 है ऑब्जेक्ट और तीसरा सबसे अहम जो होता है वो है वर्ब। इसके बगैर जुमला मुमकिन नहीं होता। तो आइए अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों क्या होते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट, जिसे उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट कहते हैं। किसी जुमले में एक प्रोनाउन, नाउन या कोई मरकब सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। नाउन मतलब जिसको हम जानते हैं, जिसका नाम। प्रोनाउन जो है वो इशारा, जिसे यानी इशारे के तौर पर इस्तेमाल होता है, या कोई मरकब यानी कि मरकब 2 या 2 से ज़्यादा बामुआनी अल्फाज के मजमूए को कहते हैं। यानी मरकब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जिससे कहने वाले का मकसद पूरा हो जाए और सुनने वाले को बआसानी समझ आ जाए, इसे मरकब कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई हो। दोबारा रिपीट करते हैं। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट कहते हैं। आइए अब हम इन्हें मिसालों की मदद से बआसानी तरीके से समझते हैं। अली खुशगवार तरीके से बातें करता है। अली टॉक्स प्लीजेंटली। अली हमेशा सच बोलता है। अली ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। इन दोनों जुमलों में अली एज अ नाउन फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद जुमले हैं, वो हमेशा सच बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। वो क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट। इन जुमलों में वो एज अ प्रोनाउन के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं मरकब की तरफ। मरकब 2 बामानी अल्फाज के मजमूए को कहते हैं। तो आइए मरकब को भी समझते हैं। अली के अब्बा जान एक डॉक्टर हैं। अलीज़ फादर इज़ अ डॉक्टर। अच्छे लड़के अपने वालिदैन का कहना मानते हैं। गुड बॉयज़ ओबे देयर पेरेंट्स। इसके बाद रूबी के लंबे बाल पुरकशिश हैं। रूबीज़ हेयर लॉन्ग हेयर आर अट्रैक्टिव। इन जुमलों में अलीज़ फादर, गुड बॉयज़ और रूबीज़ लॉन्ग हेयर मरकब बतौर फ़ाइल इस्तेमाल हुए हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। उर्दू में इसे मफूल और अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर कोई काम वारद होता है, यानी जिस पर कोई काम किया जाता है, उसे मफूल कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जुमले में एक प्रोनाउन, नाउन या एक मरकब बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। जैसे उसने असलम को शिकस्त दी। ही डिफीटेड असलम। इस जुमले में असलम को बतौर नाउन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि असलम के ऊपर काम हुआ है, असलम को शिकस्त हुई है। आइए एक और जुमला देखते हैं। मैंने उसको मारा। मैंने उसको मारा, उस पर काम हुआ है, ठीक है। आई बीट हिम। इसमें उसको यानी हिम प्रोनाउन बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। इस जुमले में मैंने काम किया है, लेकिन किसके ऊपर? उसके ऊपर। मैंने उसको मारा। आई बीट हिम, यानी उस पर काम हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की भी समझ लग गई आपको। आइए अब हम मरकब जुमलों को देखते हैं। मैं अली के भाई से मिला। आई मेट अलीज़ ब्रदर। इस जुमले में मैंने काम किया है किस पर? अली के भाई पर। आई मेट अलीज़ ब्रदर। इसमें फिर अलीज़ ब्रदर जो है वो एज आ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। अकबर ने मेरे छोटे भाई को देखा। अकबर सा माई यंगर ब्रदर। अकबर ने देखा किसको? मेरे छोटे भाई को, यानी कि अकबर ने काम किया अलीज़ यंगर ब्रदर। तो इस जुमले में यंगर ब्रदर जो है वो एज आ मरकब यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है।
اس بار کا خاص خیال رکھیں کہ ترجمہ کرتے وقت غور سے دیکھنا ہے۔ سبجیکٹ یا آبجیکٹ ناؤن ہے، پڑھو ناؤن ہے یا کوئی مرکب، تاکہ جملہ بناتے وقت آپ کو آسانی ہو سکے۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں ورب۔ ورب کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جو کسی عمل کو ظاہر کرے، فعل کہلاتا ہے۔ انگریزی میں اسے ورب کہتے ہیں، جیسے اس نے میرا انتظار کیا، ہی ویٹڈ فار می۔ اس جملے میں ویٹڈ یعنی انتظار ایز اے ورب استعمال ہوا ہے۔ تمہیں ایک انعام ملے گا، یو ول گیٹ اے پرائز۔ اس میں گیٹ جو ہے ایز اے ورب استعمال ہوا ہے۔ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، واٹر کیپس اٹس لیول۔ کیپس جو ہے اس میں ایز اے ورب استعمال ہوا ہے۔ ایک جملے میں ورب جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم لفظ ہوتا ہے، اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی 3 فارمز ہوتی ہیں، ان کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہیلپنگ وربز ہوتے ہیں، وہ لفظ جو اصل ورب کی مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب یعنی امدادی فعل کہلاتا ہے، جیسے ڈو، ڈز، ڈڈ، ول، وڈ، شیل، شوڈ، بی، از، ایم آر، واز، ور، ہیز، ہیو، ہیڈ، کین، کوڈ، مے، مائٹ، یہ سب ہیلپنگ وربز ہیں۔ ان کے استعمال کا طریقہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بیل آئیکن